अच्छा जी मेरे प्यारे बच्चों, ये आज हमारी इफ़ेक्टिवली पहली क्लास है उन बच्चों के साथ जो पोस्ट रिज़ल्ट में जिन्होंने ज्वाइन किया। और ज़रा सा मैं कॉस्टिंग के बारे में ना रेगुलर स्टूडेंट्स और आप दोनों से बात करना चाह रहा हूँ। देखिए ये जो कोर्स है ये आखिरी दफ़ा आप इस तरह पढ़ रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट टाइम इसमें काफ़ी सारी चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू डिफ़िकल्टी लेवल होंगी, क्योंकि देखो पहले कॉस्टिंग का जो सिलेबस हुआ करता था, कॉस्टिंग का कोर्स था, पेपर था, ये कैफ 8 के नाम से था, ठीक है जी। और कैफ 8 होता था बिल्कुल आखिरी पेपर ऑडिट से पहले, ठीक है जी। तो बच्चा जो है वो पीआरसी पढ़कर आ रहा होता था, उसने एफएआर 1 पढ़ लिया होता था, एफएआर 2 पढ़ लिया होता था, नंबर्स के साथ उसका जो है वो अच्छा ताल्लुक़ बन चुका होता था। तो जब वो कॉस्टिंग पढ़ता था तो उसको चीज़ें समझ आ रही होती थी, ठीक है जी। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ बच्चा पीआरसी से उतरता है और पीआरसी में जिस लेवल की तैयारी करके बच्चा पास हो रहा है वो भी एक बड़ा जो है वो ऐसी चीज़ है जिसको अगर डिस्कस करें तो और 50 चीज़ें निकलती हैं। यानी सर आप 4-5 टीचर्स के असाइनमेंट्स पकड़ लें, सारे पर्चे आपके निकल जाते हैं। इस पर मैंने एक दफ़ा जो है वो आईकैप के एग्ज़ाम डिपार्टमेंट को लिखा भी था कि आप अपने जो क्वेश्चन बैंक है ना जिससे पेपर बनता है उसको आप हर 6 महीने पे अपडेट करें, उसमें से 1000 सवाल निकालें और 1000 नए डाल दें, ठीक है जी। ये पासिंग परसेंटेज क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा ज़मीन के ऊपर। तो उस पर जो है वो उनका कहना था कि यार सही है जाने दो, यहाँ भी रोकना शुरू कर देंगे तो क्या होगा फिर, ठीक है जी। तो वो बच्चा आता है, कॉस्टिंग पढ़ना शुरू करता है और वो कॉस्टिंग के अंदर जो है वो चीज़ें फिर आपको पता है कि मुश्किल हैं, डिफ़िकल्ट हैं, वो फेल होना शुरू होता है। और दूसरा सबसे बड़ा मसला ये आता है, लोगों को ये लगता है कि कॉस्टिंग जो है ना वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बस आप प्रैक्टिस कर लो तो आपका काम हो जाएगा और कॉन्सेप्ट भले ना हो। और फिर कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि यार बस आप क्लासेस ले लो काम हो जाएगा। देखो मैं ये आपको एक बात बता दूं कि सुबह भी मैं एफएआर 1 की क्लास में भी एक बात कर रहा था कि आईकैप का जो एग्ज़ाम डिपार्टमेंट है ना वो जब भी कोई मीटिंग कंडक्ट करता है ना रिज़ल्ट के ऊपर, क्या रिज़ल्ट इस सब्जेक्ट में क्यों कम आ रहा है, तो वो हमें पता है क्या बताते हैं कि यार बच्चों को कहो कि आसान चीज़ें सही कर लें, खुद से कर लें, मुश्किल चीज़ें सब ख़राब करके आते हैं, इसके बावजूद लोग पास हो जाते हैं। हमारे यहाँ बच्चा करता ये है कि यार रेगुलर क्लासेस लेता है, ठीक है जी, घर जाके अपनी तरफ से बैठ के खुद कोई क्वेश्चन इंडिपेंडेंटली सॉल्व नहीं करता, ठीक है जी। और जब वो पहली दफ़ा कोई क्वेश्चन सॉल्व करता है तो पेपर में जाके सॉल्व करता है। यार मेरे बच्चों इस तरह से नहीं निकलेगा पेपर में, ये कुछ 6ठी-7वीं दफ़ा ये बात कर रहा हूँ पिछले एक हफ्ते में, कि आपको कम से कम कॉस्टिंग के अंदर 150-200 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे इंडिपेंडेंटली, ठीक है जी, इंडिपेंडेंटली सॉल्व करना पड़ेंगे घर पे बैठ के खुद से। उसमें से कुछ सवाल 20% सही होंगे, कुछ 30% सही होंगे, फिर एक टाइम आएगा कि 50-55% सही होना शुरू हो जाएंगे और फिर एक पॉइंट आएगा कि आप पास हो जाओगे इंशाल्लाह ताला, नहीं होगा आपको मसला। लास्ट अटेम्प्ट हमने कॉस्टिंग के कोई 8 के करीब जो है वो मॉक्स कंडक्ट किए थे और एक फाइनल मॉक हमने कंडक्ट किया था। लास्ट टाइम 2700 बच्चा मेरे से कॉस्टिंग पढ़ रहा था। मैं सारे मॉक्स की टोटल अटेंडेंस ऐड कर दूं ना, टोटल सारे के सारे मॉक्स में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐड कर दूं ना, उसमें कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने सारे मॉक्स दिए होंगे, कुछ होंगे जिन्होंने 80-90% मॉक दिए हों, मैं उन सब के नंबर्स को ऐड कर दूं ना तो तब भी 2000 नहीं बनते हैं। मैं तो चाहता हूं कि एक एक मॉक में 2500 बच्चा आगे बैठे, मैं टोटल का नंबर ऐड कर दूं ना तब भी नहीं बनता। देखो एक चीज़ दिमाग में रखो, आपको अगर ये फील होता है कि एक ऐसा टाइम आएगा कि जब मेरी तैयारी हो गई होगी और मैं बिल्कुल तैयार होऊंगा तो उस वक्त जो है वो मैं मॉक जाके दूंगा, कभी भी नहीं होगा, ये कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। आपको आज ऑप्शन दिया जाना है कि आईकैप का पेपर जब देना जब आपकी तैयारी मुकम्मल हो जाए। बाखुदा आईकैप में लोग आएंगे, फीस जमा कराएंगे, 100 लोग पेपर में अपीयर होंगे, 20 लोग नहीं देंगे लोग पेपर, क्योंकि हमारे इंसानों में एक टेंडेंसी ये होती है कि जब अच्छा टाइम आएगा तब हम काम करेंगे। और भाई आपको अच्छा टाइम लाना पड़ता है। आप मॉक, क्विज, होमवर्क सारे के सारे अटेम्प्ट करें, चाहे आपको उसमें सवाल आता है
या नहीं आता, सवाल आता है या नहीं आता। फिर दूसरा मसला इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में यह है कि लोगों को ये लगता है बस क्लासेस ले लो काम हो जाएगा। भाई क्लासेस तो यूट्यूब पे कोई 1,500 टीचर्स की पड़ी हुई है, क्लासेस लेना सोल्यूशन नहीं है। मैं आपको एक बड़ी ज़बरदस्त बात बताता हूँ, ठीक है जी, आई डोंट नो मुझे ये पब्लिक में बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। एक बड़ा रिस्पॉन्सिबल बंदा जो ICAP में है, मैनेजमेंट में, टॉप मैनेजमेंट में, ठीक है जी, उसके बेटे ने पेपर्स दिए, वो रुकता रहा एक पर्टिकुलर प्रैक्टिकल पेपर में, 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा 5 दफ़ा, 7वीं 6ठी अटैम्प्ट में जाके उसका पेपर निकला, पूरा कैफ पास हो गया था उसका। ये रिस्ट्रिक्शन तो अभी लगी है ना CMA और MFA की और FAR1 और FAR2 की, 4-5 अटैम्प्ट पहले वो बेचारा इतनी अटैम्प्ट से लगा रहा। मैं उसके अब्बा को कह रहा हूँ इसको समझाओ ना, तुमने तो सारा हिसाब किताब देखा है। उसने कहा यार इसको ये लगता है कि क्लासेस ले लेने से काम हो जाता है, ठीक है जी। और मैं आपको बताऊं सर, यहाँ फर्गसन्स के पार्टनर के बच्चे पढ़ के गए, उनमें से भी लोग रुकते रहे। अब क्या पैसे की कमी है? नहीं, पैसा बहुत है, हर जिस जगह से जाए क्लासेस लेना चाहें ले सकते हैं, हर तरह की फैसिलिटी बच्चे को दी हुई है। मैं आपको बताऊं क्लास से कुछ भी नहीं होगा, प्रैक्टिस भी नहीं, अंधी प्रैक्टिस भी नहीं करनी है कि हमने जो है वो उठानी है किताब और एक मखसूस किताब उठा के 2 किताबें उठा के धड़ाधड़ सवाल करने, नहीं। आप एक कॉन्सेप्ट क्लियर करें, आप उससे रेलेवेंट प्रैक्टिस करें, 2 सवाल प्रैक्टिस करें, आगे जाएं, दूसरा कॉन्सेप्ट लें और फिर एक ऐसा सवाल देखें जिसमें अगले और पिछले दोनों कॉन्सेप्ट्स क्या आ रहे हो, साथ आ रहे हो, आप ग्रेडेड क्वेश्चंस करें, ठीक है जी। आप आज एक अहद कर लें कि मैं सारे मॉक्स जो ARTT में होंगे मैं सारे के सारे मॉक्स दूंगा। यार मुझसे पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप जो है ना मेरे पूरे इकोसिस्टम में फिट नहीं बैठते हो तो, ठीक है जी। मैं ये लोगों को इनकरेज करने के लिए नहीं बोलता, यकीन करो आपको मैं आपके कॉन्सेप्ट्स इस हद तक क्लियर कर दूंगा कि तेज़ बच्चा होगा ना वो बगैर प्रैक्टिस के भी पास हो जाएगा, लेकिन वो तेज़ बच्चे होंगे कितने? मैं आपको एक छोटा सा एक प्रैक्टिकल अपना जो है वो एक्सपेरिमेंट बताता हूँ, एक्सपीरियंस भी नहीं, एक एक्सपेरिमेंट हमने किया 2022 में, जब सैलाब आया पाकिस्तान में बहुत बुरा किस्म में, याद आ रहा है, सितंबर 2022 में। तो उस वक्त जो है ना वो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे कि फंसे हुए थे, कुछ ने क्लासेस लिए हैं, कुछ ने नहीं लिए हैं, ये मामला वो मामला। हमने कहा गुडविल जेस्चर, हम एक काम ये करते हैं, 2 महीने पहले एग्ज़ाम से 1.5-2 महीने पहले हमने अपने पूरे कॉस्टिंग के कोर्स को सामने रखा, उसमें से डुप्लीकेशन निकाल दी। डुप्लीकेशन समझ दो, एक सवाल टीचर ने कराया, फिर कहा यार जैसे एक और सवाल बच्चे को दे दो, वो डुप्लीकेशन हमने निकाल दी, तो हमारा कोर्स हो गया थोड़ा कंसाइज। फिर हमने देखा यार ऐसे कितने सवाल इसमें से ऐसे हैं कि जिसके बगैर भी बच्चा जो है वो अगर तैयारी करके चला जाए तो वो उसका हिसाब किताब अच्छा बन जाएगा। हमने उसको फर्दर रिड्यूस किया, टोटल कोर्स आ गया 40 घंटों में। हमने वो बैच बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया कि आप ये रखो और आप इससे पढ़ो। जो डाटा बच्चों ने हमें दिया था ना, कोई 4,500 बच्चा उसमें इनरोल हुआ। आप यकीन करो हमारा ओरिजिनल कॉस्टिंग का कोर्स पीछे रह गया और बच्चे ने उस कोर्स से पर्चे पास किए। इससे मुझे 2 चीज़ों का अंदाज़ा हुआ। 2 चीज़ों का अंदाज़ा ये हुआ कि इवन आखिरी 1.5 महीने में भी जो है ना वो बंदा मेहनत करता है ना तो पेपर पास कर लेता है, लेकिन वो आखिरी 1.5 महीने में ना फिर वो तेंदुलकर बना होता है, विराट कोहली बना होता है, ठीक है जी। उसको पता होता है कि एक बॉल मिस नहीं करनी है। ये एटीट्यूड शुरू से क्यों नहीं आता, शुरू से क्यों लेके नहीं चलते? आखिरी 1.5 महीने में यकीन करो ऐसा। अच्छा, ये फिर सितंबर 2022 के बाद क्या हुआ, अगले बैच में हमने इसको एज ए स्ट्रेटेजी दिया, 6,000 बच्चे एनरोल हुए। अब कॉस्टिंग का टोटल बच्चे ही एग्जामिनी 5,000 रह गया, क्योंकि पिछले 3-4 अटेम्प्ट में 40-40, 42, 45% रिजल्ट आए। मुझे एक चीज़ पता चली कि यार बच्चा अगर सीरियस होकर पढ़े ना, कॉन्सेप्ट्स अच्छे रख ले और रेलेवेंट प्रैक्टिस कर ले, पेपर निकाल लेता है, कोई मसला नहीं होता। लेकिन फिर हुआ ये कि एक मखसूस तबका ऐसा आया कि जिसने कहा यार ये तो आखिरी 2 महीने में पास हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, आखिरी 2 महीने में ही पढ़ेंगे। फिर लोग बनने लगे इंसान के बच्चे। एक बच्चे का मैं आपको सुबह भी वाक़या सुना रहा था, उसने मुझे कॉल करके बताया कि मेरे 12 या 13 मार्क्स हैं FAR1 में। प्रैक्टिकल पेपर FAR1 भी, कॉस्टिंग FAR1 एक ही चीज़ है। मैंने जो है ना ये बात आगे कम्युनिकेट करवा दी कि यार 12-13 नंबर क्या किया होगा इसने। और बच्चा ये क्लेम कर रहा है कि मैंने लास्ट 7-8 अटैम्प्ट के पास पेपर्स किए हैं। तो उसने 7-8 अटैम्प्ट के पास पेपर्स पता है कैसे किए या किए होंगे, मुझे नहीं पता।
है बच्चा लाहौर गया, उसने 7-8 अटेम्प्ट के पास पेपर्स ऐसे किए होंगे कि उसने लगाई होगी वीडियो टीचर की और वो पेपर सॉल्व कर रहा होगा और ये बच्चा बैठ के उसको कॉपी कर रहा होगा। ऐसे पढ़ने पे लानत है। टीचर तो बेचारा अपनी तरफ से पूरी जान मार रहा है कि बच्चा किसी ना किसी तरीके से चीज़ देख ले, सीख ले, लेकिन आप लोगों में यार ये टेंडेंसी अगर आ गई ना कि यार जब तक टीचर नहीं कराएगा मैं नहीं कर पाऊंगा, तो ये याद रखना पेपर में टीचर साथ नहीं बैठेगा। मैं आपको एक आसान इलाज बता रहा हूँ, क्लासेस लो, जो क्लास के बाद होमवर्क मिलता है वो मैं बड़ी मेहनत से वो होमवर्क डिज़ाइन करता हूँ, बनाता हूँ, हवा में नहीं देता मैं कि आप पास पेपर का ही सवाल उठा के दे दो चलो, ठीक है जी। और उसके बाद मैं सबसे ज़्यादा मेहनत करता हूँ होमवर्क से भी ज़्यादा मॉक्स पे। मैंने आपको अभी 3 मॉक्स दिए हैं, जो बच्चा अभी पेपर दे के आ गया ना, आप उससे वो मॉक सॉल्व करा लो, फंसेगा इसके अंदर, मुश्किल होगी उसको, दे दो आप मॉक, फेल हो जाओ, उसके बाद सोल्यूशन है, उसको देख लो यार मैंने कहाँ गलती की है। आज एक इरादा कर लो, अगर आपने एक पर्टिकुलर पैटर्न पे चीज़ें पढ़ना शुरू की, मैं आपको कसम खा के बता रहा हूँ, आप सीए के आखिरी पेपर तक इसी स्ट्रेटजी पे चलोगे, इससे हिलोगी नहीं फिर, ये आपको इतनी कामयाबी देगा। जब क्लास लो उससे रेलेवेंट प्रैक्टिस करो, सारे मॉक्स अटेम्प्ट करो। आप एक बिलो एवरेज स्टूडेंट हो, आप तब भी पास हो जाओगे। आप एक बिलो एवरेज स्टूडेंट हो ना, आप तब भी पास हो जाओगे। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऐसे देखे हैं कि अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैं उनको कैफ से भी आगे नहीं बढ़ने देता, फाइनल तो छोड़ दो। आई कैप का एग्जाम डिपार्टमेंट ये कहता है, जब उनकी वो पोस्ट आती है कि जी हमें को बंदा चाहिए, तो वो ये कहता है कि जी हमें क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए, इतने साल का एक्सपीरियंस, उतने साल का एक्सपीरियंस। तो मैंने एक दफ़ा पूछा कि यार ऐसे तो नॉन क्वालिफाइड भी घूम रहे हैं, कम रेट में मिल जाएंगे तुम्हें, वो क्यों नहीं रखते हो? मैं क्लास में हूँ, अर्जेंट तो नहीं कुछ, बोलो तो चले जाओ, मुंह पे कपड़ा रख के चले जाना ताकि डस्ट मुंह पे नहीं लगे, ठीक है, लेकिन फिर वापस आ जाना, ठीक है, ओके। तो उन्होंने कहा यार अगर हम किसी एक ऐसे बंदे को रख लें जो क्वालिफाइड ना हो और वो देख ले कि पेपर कैसे चेक होते हैं, हम किस चीज़ पे नंबर देते हैं। आपको पता है कॉस्टिंग का एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सवाल है लास्ट बैच में, लास्ट अटेम्प्ट में, आपने सारे बैलेंसेस गलत निकाल दिए, वर्किंग बना दी, लेकिन आधे नंबर फिर भी मिल जाएंगे। 100 नंबर का पेपर है, अवेलेबल मार्क्स 100 से ऊपर है, 120 मार्क्स है, 118 नंबर है, उसमें से 50 लेने हैं। तो अगर एक बंदा जाके चेकिंग प्रोसेस देख लेना तो यकीन करो अगली अटेम्प्ट में उसको ये पता चल जाएगा कि यार मैं कुछ भी कर लूं, रीजनेबल तरीके से काम कर लूं, प्रैक्टिस अच्छी कर लूं, मैं जाऊं, मैं पेपर के अंदर जो सवाल नहीं भी आता हाथ पांव मारता रहा हूं, मैं पेपर निकाल लूंगा। मेरे पास यहाँ एक बच्चा बैठा था, अभी कुछ 4-5 दिन पहले तक, रिजल्ट आने से पहले इसी क्लास में बैठा हुआ था, अब्दुल हसीब नाम है उसका, पता नहीं आज खैर आया ही नहीं होगा, मैं 2 दफ़ा उसकी एग्जाम्पल दे चुका हूँ। उसने लास्ट कॉस्टिंग का पेपर दिया, उसने कहा मैंने अटेम्प्ट ही सर 65-70 नंबर का अटेम्प्ट किया है, मैं नहीं पास होऊंगा। बैठ के क्लास से ले रहा था, रिजल्ट आया, पास हो गया। उसे 65-70 नंबर जो किए होंगे वो सही का मतलब नहीं है, सही का वो नहीं है, उसने अच्छे किए होंगे, डिटेल में कैलकुलेशंस की होंगी, वर्किंग्स बनाई होंगी, निकाल लिया पेपर उसने। मेरी आपसे इल्तिजा है प्यारे भाई, आप अल्लाह के वास्ते सारी क्लासेस ढंग से लें और जितने मॉक्स हैं वो एटलीस्ट अटेम्प्ट करें, ठीक है जी। मैं आपको अश्योरेंस दे रहा हूँ आपका पेपर निकल जाएगा, कॉस्टिंग का पेपर आपका निकल जाएगा। आप 70 अटेम्प्ट करके आओगे ना, उसमें भी निकल जाएगा। 100 तो अटेम्प्ट कर लिया तो लाइन ही क्रॉस कर लोगे इंशाल्लाह। तो ईमानदारी से ये इरादा करते हो हैं जो बच्चे फेल हुए हैं, हाँ इंशाल्लाह, देखो इंशाल्लाह अच्छी बात है, बोलना चाहिए, लेकिन ये हमारे मुल्क में इंशाल्लाह पता है कब बोला जाता है? ना ना ना, कि अल्लाह करा दे तो करा दे, मेरा कोई इरादा नहीं है। अल्लाह करा दे तो करा दे, मेरा कोई इरादा नहीं है। अगर ये वाला है तो फिर हो गया काम। अब आगे इससे हमारा जो मॉक है, अभी हमारे 3 मॉक्स कंडक्ट हो चुके हैं, जो चौथा मॉक है ना उसमें होंगे टोटल 5 सवाल, हर वीक एक मॉक होगा, हर वीक एक मॉक होगा, और वो मॉक होगा 1.5-2 घंटे का। उसमें एक सवाल नहीं होगा कि पास पेपर का एक सवाल उठा के हमने वेजेस का डाल दिया, नहीं, उसमें प्रॉपर 5 एग्जाम से 2 लेवल्स ऊपर के क्वेश्चन होंगे।
और उनमें अब मैं एक क्वेश्चन डालू करूँगा ब्रेक इवन का, जो नए बच्चे हैं वो उसको चाहें तो अटेम्प्ट ना करें, ठीक है जी। मैं बाकी के टॉपिक्स जो नए पढ़ा रहा हूँ ना वो डाल दिया करूँगा, ठीक है जी। लेकिन वक्त के साथ साथ आप पुराने लेक्चर्स, 2 टॉपिक हमने कवर कर लिए, उसके लेक्चर आपने खुद देखने, ठीक है, वो आपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखने। और अगर रिकॉर्डेड लेक्चर देखने तो प्रीमियम से देख लेना, वो ज़्यादा बेहतर है। प्रीमियम बहुत अच्छे साफ़ सुथरे रिकॉर्ड हुए हैं, ठीक है जी। लेकिन हर मॉक के अंदर मैं 5 सवाल डालूंगा। ये चौथा 5वां मॉक जब कंप्लीट होगा इसके बाद हम इसको सवाल को 5 की जगह 7 कर देंगे, ठीक है जी। और आखिरी 3 मॉक हम 9 क्वेश्चंस के साथ करेंगे, जो आपके एग्जाम का टोटल पेपर का हिसाब किताब है। अगर आपने मॉक्स दे दिए ना, चाहे तैयारी है या नहीं है, आपको वो डर, खौफ, वो बीच में पेपर में खो जाना, गुम जाना, वो ना आना, वो क्या कहते हैं उसको, बेबस हो जाना, यहीं पे पता चल जाएगा। आप उसकी तैयारी कर लोगे, ठीक है जी। और दूसरा सर, मैं एक छोटा सा इंसिडेंस आपको और बताता हूँ। मैंने सी फाइनल का पेपर दिया, मेरा बीएफडी का पेपर रुका, ठीक है जी। ये मैं बार बार ये इवेंट लोगों को कोट करता हूँ, रुक गया बीएफडी का पेपर। मैं परेशान गया यार, मैंने इतनी तैयारी की थी, ये किया था, वो किया था, फलाना ढिमका। अल्लाह ने मेरे जहन में डाला कि जो तैयारी की ना इसको फेंको साइड पे और नए सिरे से इसको ऐसे पढ़ो जैसे कि तुम पहली दफ़ा पेपर दे रहे हो। तो मैं उस पेपर को अटेम्प्ट करने से पहले कोई 10,000 रुपये कमा रहा था स्टाइपेंड फर्म में। लेकिन चूंकि एक सर्टेन नंबर ऑफ पेपर्स हो जाते हैं तो आपकी स्टाइपेंड बढ़ जाती है, तो मेरी स्टाइपेंड एकदम से 30,000 रुपये हो गई थी। बस मेरा एक ही पेपर रहता था। तो मैंने उसको फिर बड़े तसल्ली और सुकून से तैयार किया। क्यों? फाइनेंशियल नीड्स मेरी जो है वो ऐसी हो गई थी कि पैसा आ रहा है और ये ज़रूरत से ज़्यादा है। 30,000 रुपये भाई 2008 में जो है वो ज़रूरत से मेरी ज़्यादा अमाउंट थी। तो मैंने तसल्ली और सुकून से बिल्कुल नए सिरे से पेपर को ऐसे तैयारी की जैसे मैं पहली दफ़ा अटैम्प्ट कर रहा हूँ। क्लासे कोई नहीं ली, ठीक है जी, क्योंकि मुझे ये क्लासरूम की टीचिंग समझ नहीं आती है। मैं कभी बैठ के किसी टीचर को अगर मैं बैठ के सुनूँ ना, मुझे बुखार चढ़ना शुरू हो जाता है। मेरा बस बार बार दिल कर रहा है आगे भाग आगे भाग आगे भाग, जल्दी करो, ठीक है जी। मुझसे नहीं पढ़ा जाता क्लासरूम में, ठीक है जी। पता नहीं, शायद शुरू से नेचर ही ऐसी है मेरी। मैंने जितना सीए किया है ना, सिवाय में एक आध टीचर, सरसमत का बड़ा रोल है मेरी ज़िंदगी में, वो शुरू में मुझे नहीं मिलते तो मैं शायद सीए छोड़ देता, ठीक है जी। एक आध और टीचर है जिससे मैंने पढ़ा है ढंग से, बाकी मैंने हार्डली 20% क्लासें भी किसी टीचर की नहीं ली। सारा मैंने किताब से पढ़ा। ये आप नहीं कर सकते हो, डोंट ट्राई दिस एट होम, ठीक है जी। लेकिन मैं आपको बताऊं, किताब ऐसा कंपेनियन है कि आप उसको 10 दफ़ा पढ़ो, किताब की नहीं हटेगी। टीचर से दूसरी दफ़ा सवाल पूछोगे उसकी हट जाएगी। अंधे हो, देख नहीं सकते हो, हैं? मैं भी ऐसे ही करूँगा, टेंशन नहीं ले, ठीक है ना। लेकिन मैंने बिल्कुल नए सिरे से तैयारी की, सब कुछ रजिस्टर्ड नया, सारी चीज़ें नहीं, बिल्कुल ऐसे ट्रीट किया ऐसे मैं पहली दफ़ा पेपर दे रहा हूँ। और मेरा पेपर शायद ज़िंदगी का सबसे अच्छा पेपर वही एक ही गया है। और जब मैं पेपर देने के बाद उसको हैंड ओवर कर रहा था ना इन्विजिलेटर को, मैंने उसको कहा अब मुलाकात नहीं होगी यहाँ तुमसे एज अ स्टूडेंट, बस ख़त्म। वो बड़े सुकून से बाहर निकला था। नहीं तो बाहर निकलते ही आपको जैसे कुत्ते से लोग मिलते हैं ना, और आपका जवाब आ रहा होता है 0.19 और वो कहते हैं जवाब था 860 हैं, तो आप हो जाते हो पागल कि यार ये क्या मैं करके आ गया हूँ अंदर, ठीक है जी। तो मैं अल्लाह का शुक्र है कि जब उस दिन निकला ना तो मैं सबको उंगली करता हुआ जा रहा था, ठीक है जी, कि हाँ इसका जवाब क्या है, इसका जवाब क्या है। 1919 मैच हुआ नहीं हुआ। तो मैं आपको ये कहूँगा कि एक तो सुकून से पर्चा दो और ऐसे ट्रीट करो जैसे तुम्हारी ये पहली अटैम्प्ट है। और मैं फिर आपको बता दूँ ये आखिरी भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये वाला कॉस्टिंग पास नहीं हो रहा तो ये तो तीली है, बम्बू तो आगे आ रहा है, ठीक है जी। इससे पहले ही क्या करो, निकाल लो, ठीक है जी। अच्छे अल्फाजों में मैंने आपको बता दिया। अच्छा जी, हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं। एक टॉपिक है आसान सा, लेकिन इसमें हम आसान सा काम करेंगे नहीं, ठीक है जी। मैं इसमें कराऊंगा सीए फाइनल के सारे सवालात। लर्निंग कर्व बोर्ड पे देखिएगा दोस्त, सारी चीज़ें छोड़ दें, बोर्ड पे देखिए। ये चैप्टर प्योरली रिलेटेड है लेबर से, ठीक है जी। इसमें हम सारी चीज़ें लेबर सेंट्रिक ही पढ़ेंगे, बोर्ड पे देखना, वो बाद में देखते हैं, ज़रा रुक जाओ लाइबा। लर्निंग कर्व सर है क्या सर, प्लीज़ बोर्ड पे देखिएगा। देखिए ये चैप्टर जो तुम पढ़ने जा रहे हो ना, ये एक ऑब्जर्वेशन है। क्या है?
ऑब्जर्वेशन, जैसे ऑब्जर्वेशन क्या है, सदका देने से इंसान का माल बढ़ता है, ऐसा है नहीं, ये ऑब्जर्वेशन है। आप सदका दो माल बढ़ेगा, ऐसा ये कोई कॉन्क्रीट, वैसे अल्लाह की हर बात, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात कॉन्क्रीट रूल है, लेकिन कोई लेमैन देखे, कोई बात दूसरा बंदा देखे तो उसको ये लगे कि यार नहीं यार, ये कोई ज़रूरी तो नहीं है कि आप 100 रुपया दो तो आपको 1000 रुपया वापस मिले। ऐसा अल्लाह ताला बाज़ औक़ात पैसे की सूरत में नहीं बल्कि आपके खर्चे बचवा देता है, आपको जो है ना जलील होने से बचवा देता है। ऐसा बोर्ड पे देखिएगा, लर्निंग कर्व का चैप्टर एक ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन ये कि एक कंपनी ने ये देखा कि उन्होंने अपना पहला जो जहाज़ बनाया ना, गौर से सुनिएगा, ये सही बनाया पता नहीं, गौर से सुनिएगा, ये जहाज़ बनाया, इस जहाज़ पे लगे 100 घंटे, कितने? 100 घंटे लगे। बोर्ड पे देखिएगा, उन्होंने कहा यार हमने पहला जहाज़ बनाया, 100 घंटे लगे, मज़दूरों को टाइम लगा, क्योंकि ऐसा प्रोडक्ट उन्होंने आज से पहले नहीं बनाया था। तो उन्होंने कहा जनाब हमने यूनिट्स डेवलप किए, कितने? एक यूनिट डेवलप किया। टोटल टाइम कितना लगा हमारा? टोटल आवर्स हमारे लगे 100 घंटे। अच्छा, एवरेज टाइम बताओगे, एवरेज क्या होता है? सर टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, ये भी कितना है जी? 100। आज से पहले कितने प्रोडक्ट बने थे? एक भी नहीं। और आवर्स कितने लगे थे? एक भी नहीं। तो मैं कहता हूं जी मार्जिनल आवर्स कितने? मार्जिनल आवर्स कितने? मार्जिनल का मतलब एडिशनल। पहला यूनिट बना, टोटल भी 100, एवरेज भी 100, कितने यूनिट बन चुके हैं? उन्होंने क्या किया, इस आउटपुट को डबल किया। डबल करने का मतलब एक और यूनिट बनाया, तो आउटपुट क्या हो गया? डबल हो गया, दो यूनिट हो गए। पता है जब 2 यूनिट हुए ना, तो उन्होंने देखा कि हमारा जो एवरेज टाइम है ना, एवरेज टाइम ये हो गया जी 90। कितना हो गया? 90। 10% एवरेज टाइम कम हो गया। ऐसा क्यों? लेबर थोड़ा सा तेज हो गया, समझ गया, उसको समझ आने लगी, काम में अब कम टाइम लग रहा है। टोटल आवर्स कितने हो गए? 2 × 90 कितने? 180। ऐसा है या नहीं है? ऐसा है या नहीं? मुझे बताओ दूसरा यूनिट कितने घंटों में बना? दूसरा यूनिट कितने घंटों में बना? पहला यूनिट 100 घंटे में बना था, 2 यूनिट पे टोटल टाइम 180 घंटे का लगा है। दूसरा यूनिट लेके कितने घंटों में बना है? यहां मैं मार्जिनल में 80 लिख दूं, 80 लिख दूं। कितने यूनिट बन चुके हैं अब तक? 2। आउटपुट को डबल करने के लिए कितने और बनाने पड़ेंगे? 2 और बनाने पड़ेंगे। ऐसा तो टोटल कितने हो जाएंगे? 4। अब देखा गया कि ये एवरेज टाइम 81 आवर्स हो गया। यानी हर दफा एवरेज टाइम आउटपुट को डबल करने से क्या हो रहा था? 10% से कम हो रहा था, यानी 90% रह जाता था। ऐसा देखो 90 का 90% कितना होता है? 81। अब बताओ टोटल टाइम कितना हो गया? 324 घंटे। कितने यूनिट्स के? 4 यूनिट्स के। 2 यूनिट्स के कितने घंटे थे? 180। अगले 2 कितने में बने? 180 और 304 का डिफरेंस, 324 का, सॉरी कितना? 100। ये 144 घंटों में कितने यूनिट बने? 2 मनुष्यों 4 घंटे में 4 यूनिट 324 घंटे में बने। ये टेबल को तरीके से रीड करना हमने। अब बताओ जी पहला यूनिट कितने घंटे में बना? 2 यूनिट्स मिला के कितने घंटों में बने? 4 यूनिट्स मिला के कितने घंटों में बने? 324। तो बताओ तीसरा और चौथा यूनिट कितने आवर्स में बना है? 144। कैसे पता चला? पहले 2 यूनिट सर 180 घंटे में बने थे, टोटल 4 यूनिट 324 घंटों में बन रहे, तो तीसरा और चौथा जो बना है वो 144 आवर्स में बना है। इसको अगर मैं डिवाइड करूं किससे? 2 से, तो मुझे बताओ एक यूनिट कितने घंटों में बना है? 70। अब बताएं सर, मैं आपसे पूछूं कि एवरेज टाइम टू प्रोड्यूस 1 यूनिट क्या होता जा रहा है? अच्छा, फिर मुझे बताएं कितने यूनिट बन चुके हैं? आउटपुट को डबल करने के लिए क्या करें? 4 और बनाए तो कितने हो जाएंगे? 8। अब बताओ एवरेज टाइम मजीद 10% गिर गया, कितना? 72.9। अब बताओ 72.9 इंटू 8, 583.2। ऐसा मुझे बताओ पहला यूनिट कितने घंटों में बना? 2 यूनिट मिला के, 4 यूनिट मिला के, 8 यूनिट मिला के, तो बताओ ये जो अगले 4 हैं ये कितने में बने? 259.2। कितने यूनिट्स हैं? कितने यूनिट्स का टाइम है? तो बताओ मेरे पास 1 यूनिट का कितना आता है? आप सुनना जरा दोस्त, अब ये जब चीज वो देख रहे थे होते हुए,
ये होते हुए देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उनमें से एक ने ये बात कह दी कि इफ आउटपुट इज डबल्ड, एवरेज टाइम to produce 1 unit is reducing at a constant rate। उसने कहा जी हमारा जो एवरेज टाइम है वो एक कांस्टेंट रेट से क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ऐसा वैसे मुझे बताओ कितना रह जाता है टाइम, 10% कम हो जाता है तो कितना रह जाता है। तो उन्होंने कहा जी हमें 90% का लर्निंग रेट नज़र आ रहा है कि हमारा मजदूर जब भी आउटपुट डबल होता है हर दफ़ा पिछले ब्लॉक के मुकाबले में 90% टाइम लेता है। ऐसा अब आप देखिए जो मजदूर ने पहला यूनिट 100 घंटों में बनाया था वो रिड्यूस होते होते कितने पे आ चुका है, 64.8 पे। ऐसा मुझे बताओ फिर ये क्या कानून है, हर प्रोडक्ट में ऐसा होता होगा है, ये कानून है? नहीं सर, ये क्या है, एक ऑब्जर्वेशन है, ये कोई रूल नहीं है। कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जहां लर्निंग का रेट क्या चल रहा होगा, 90%। कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहां लर्निंग का रेट 80% होगा और जल्दी काम हो जाता होगा। कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहां पर लर्निंग होती ही नहीं होगी। ऐसी कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जहां लर्निंग होती ही नहीं होगी? आसान काम, बहुत आसान काम, एक मजदूर को आगे बस तौलिया जो है ना लपेट के डब्बे में डालना है, इसमें कितनी लर्निंग हो जाएगी। आसान काम में लर्निंग नहीं होती। लर्निंग किस में होती है, कॉम्प्लेक्स टेक्निकल काम जिसको लेबर ने करना हो, वो वक्त के साथ साथ क्या करता है, काम सीखता जाता है, हाथ उसका साफ होता जाता है, गलतियां कम होती रहती हैं, टाइम वेस्ट कम होता जाता है, और क्या होता है जनाब, ऐसा है। ये बात समझ आती। अब मुझे बताओ ये रूल समझ आ गया, रूल तो नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन समझ आ गई, इसको पहले कॉपी करो एडमिन। अच्छा भाई एक चीज़ और नोट कर लो, मैं कल से फेसबुक पे देख रहा हूँ भाई, हमारा एक मेन नंबर था, ठीक है, जो ARTD का व्हाट्सएप नंबर था। व्हाट्सएप पे होता ही है कि यार नंबर्स ब्लॉक हो जाते हैं बेपनाह मैसेजेस आने और जाने से, उस स्पैमिंग में आ जाता है। हमें होता ही है कि जो बच्चे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ये जो क्वेरीज पूछ रहे हैं, दिन की 3,500 हज़ार की चैट पड़ी हुई है बच्चों लोग एडमिन के पास, तो वो नंबर बंद हो गया, ठीक है जी, बंद हो गया। तो हमने उसके बाद क्या किया, दूसरा नंबर ले लिए। अब जिसके पास पुराना नंबर है वो उसी पे मैसेजेस भेजे जा रहा है और कह रहे हैं यार ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो थोड़ा सा रुक जाओ। हमने अभी उसको खैर व्हाट्सएप पे बिजनेस पे ना वो ले लिया हमने, वो वाटी एक सॉफ्टवेयर होता है वो हमने ले लिया, ठीक है जी, जो फेसबुक से कनेक्ट हो जाता है, वेरीफाइड नंबर होता है, उस पर नंबर ब्लॉक नहीं होता। तो आजकल में वो सही कर देंगे, तो उस पर आप मैसेज कर दीजिएगा, कोई मसले वाली बात नहीं। जी मेरा बच्चा, ये जो ना ये एक यूनिट का टाइम जो है वो, इसकी बात हो रही है। ये मुझे बताओ ये जो टाइम है कितने यूनिट्स का, ये टाइम कितने यूनिट्स का है, 1 यूनिट का एवरेज टाइम है ये। तो उससे कहा 1 यूनिट का एवरेज टाइम क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इससे ऑब्वियसली फिर टोटल टाइम कम होता जाएगा, लेकिन जो थ्योरी ऑब्जर्व हुई है किसके ऊपर हुई है, 1 यूनिट के एवरेज टाइम के ऊपर, ठीक है ना। ये जो एवरेज टाइम है ये 1 यूनिट का है भाई, ऐसा है। अच्छा मेरी बात सुनो जरा गौर से, सारी चीज़ें छोड़ दो, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो मेरे प्यारे बच्चों। मुझे एक बात बताएं सर, गौर से सुनिएगा, यूनिट्स सुनना मेरे प्यारे बच्चों प्लीज़। बोर्ड पे एक कंपनी ने अपना पहला यूनिट बनाया, गौर से सुनो, टोटल टाइम लगा, आ जाएगा, रुक जाओ, स्क्रीन नहीं चल रही, रुक जाओ बेटा। एक बहुत बड़ा रीज़न फेल होने का ना मेरे सामने चल रहा होता है, पूरा लेक्चर कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद एक सवाल आता है, ये वाला पॉइंट जो पहला पॉइंट था ना सबसे, वहाँ से वापस समझा दें।
अच्छे अटेंटिवली चीज़ें सुनना शुरू करो ना, आपके आधे प्रॉब्लम्स ही ख़त्म हो जाएंगे। मैं दोबारा पूरा बता देता हूँ एक और एग्जांपल के थ्रू। अच्छा जी, आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड पे देखिएगा दोस्त। मुझे एक बात बताएं, हमने एक यूनिट डेवलप किया, एक हमने जो है वो मिसाल के तौर पर एक कैमरा प्रोड्यूस किया, जो सामने पैनासोनिक का कैमरा लगा ना, ये हमने एक पहला यूनिट प्रोड्यूस किया। इस पे हमारे लग गए 200 घंटे। ये टोटल टाइम समझ आ गया मेरे प्यारे बच्चों, चौथी जमात के बच्चों, हैं आ गया? अच्छा, अब मुझे बताओ, अगर मैं कहूँ एवरेज, एवरेज का मतलब होता है टोटल टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। कितना आ गया जी? 200 घंटे। ऐसे ही मार्जिनल टाइम का मतलब होता है एक्स्ट्रा यूनिट्स प्रोड्यूस करने का टाइम। आज से पहले कितने यूनिट प्रोड्यूस किए थे? एक भी नहीं। तो एक्स्ट्रा यूनिट हमारे पास पहला ही है, इस पे कितना टाइम लगा? 200। ऐसा कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? या अल्लाह तेरा शुक्र है। अब बताओ, आउटपुट को डबल करने के लिए, डबल करने का मतलब है अब तक जितने बना चुके हो उतने और बना दो। अब तक कितने बना चुके हैं? तो हमने एक और बनाया, तो टोटल कितने हो गए? हमारी कंपनी ने ऑब्जर्व किया कि जो एवरेज टाइम है ये 80% रह जाता है। 80% का मतलब निकालो जरा इसका 80%, 160। यानी एवरेज टाइम हमारा 20% रेट से गिर रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा लेबर तेज हो रहा है, उसको समझ आ रही है काम की। अब बताओ जी, हमारे टोटल टाइम कितना हो गया? सर 320। ऐसा है मेरे बच्चों? 320 कैसे आया पता चल गया? अब बताओ, 2 यूनिट प्रोड्यूस करने का टोटल टाइम कितना है? 320। 2 यूनिट प्रोड्यूस करने का टोटल टाइम कितना जी? 320। पहला यूनिट कितने में बना था? 200 घंटे में। तो बताओ दूसरा, स्पेसिफिकली दूसरा यूनिट कितने टाइम में बना? 120। ये मार्जिनल है, 320 माइनस 120। ऐसा है, इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई मसला, कोई पंचायत, कोई पसूड़ी नहीं। कितने यूनिट बना चुके हम? क्या चीज़? हाँ तो 200। अच्छा, यहाँ मैंने गलती से ये लिख दिया, माशाल्लाह जी। ऐसा, अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद कितने यूनिट बन चुके हैं? टोटल 2 बन चुके हैं। किसी ने कहा आउटपुट को डबल करो, तुम्हारा एवरेज टाइम और नीचे आ जाएगा। कितने यूनिट और बनाओ? सर 2 बना चुके हो, 2 और बना लो तो कितने हो जाएंगे? 4। अब बताओ एवरेज टाइम मजीद नीचे आ रहा है, कितना? 128 है। ऐसा, अब बताओ 128 यूनिट्स एवरेज, 128 आवर्स एवरेज टाइम है, 4 से मल्टीप्लाई करूं? ऐसा है। ये 512 कितने यूनिट्स का टोटल टाइम है? तो मुझे बताओगे सर 2 यूनिट्स का टोटल टाइम 320 था, 4 का 512, तो 2 यूनिट्स का टोटल टाइम कितना है? 2 यूनिट्स का टोटल टाइम कितना है? 190। ये 2 यूनिट्स का है, तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं किससे? 2 से, तो मेरे पास कितना आ जाएगा? पहला यूनिट कितने में बना? 200 में बना। दूसरा कितने में बना? तीसरा और चौथा 96 आवर्स में बने। ऐसा है। अच्छा जी, अब सुनिएगा दोस्त, कितने यूनिट बन चुके हैं? तो डबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? टोटल 4 और बनाने पड़ेंगे, तो 8 हो जाएगा। एवरेज टाइम का क्या होगा? एक कांस्टेंट रेट से नीचे आएगा, कितना? 112.4। अब बताया जी, मल्टीप्लाई बाय 8, 800। अब बताएं जी, 4 यूनिट का टोटल टाइम 512 था, 8 यूनिट का टोटल टाइम 819 है। 5वां, 6वां, 7वां और 8वां 300। ऐसा है। अब बताओ, ये 307 घंटे कितने यूनिट बनाने में लगे? चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, और सॉरी 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, सर डिवाइडेड बाय 4 कितने? कितना बेटा? 76.8। अब समझ आ गया मेरे बच्चों? में आगे जाऊं? अच्छा जी, अब बोर्ड पे देखिएगा प्लीज मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड पे देखना, गौर से सुनना। इस मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं? लर्निंग कर्व। क्या कहते हैं? लर्निंग कर्व में अगर एग्जामिनर कह रहे हैं जी लर्निंग रेट 80% है, तो इसका क्या मतलब है? एवरेज टाइम। मैंने क्या टोटल टाइम का? नहीं। मैंने क्या मार्जिनल टाइम का? नहीं। मैंने क्या कहा? एवरेज टाइम सर एक कांस्टेंट रेट से नीचे आएगा। ऐसा। अब मुझे बताएं इसको पढ़ने का फायदा क्या है? मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं सर, गौर से सुनिएगा। इसको कॉपी तो नहीं करना, नहीं, ऊपर जैसे ही टेबल है, ठीक है जी? बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे देखना, सारी चीज़ें छोड़ दो। सर मैंने एक
ज़बरदस्त किस्म की वॉशिंग मशीन बनाई, ठीक है जी। और ये वॉशिंग मशीन, गौर से सुनना, ये वॉशिंग मशीन पे मटेरियल लगा से 5,000 रुपये का, कितने का ये मटेरियल लगा। इस पे पहली मशीन है, लेबर का खर्चा आया सर, इस पे 400 घंटे लगे, 400 घंटे लगे और 1 घंटे का रेट था लेबर का 120, क्या रहा जी 4,000। ये क्या लगा लेबर। सर इस पे ओवरहेड्स लगे, 400 घंटों का काम हुआ फैक्ट्री में इस पे, और सर हमारे पास 80 रुपये पर आवर के हिसाब से ओवरहेड इनकर होते हैं। ये कितना बनना है, इसको कर दो 12। अब आ गया ये 3200 है। एक यूनिट बन गया कितने में, हाँ सबको ऐड कर दो आजकल 13,000। ऐसा कंपनी ने इस पे मार्कअप डाला 20% का, कितना होता है 13,000 पे 20%, 2600। अब बताओ जी सेलिंग प्राइस बनी कितने की, 15,000, और 15,600 रुपये में ये वॉशिंग मशीन कंपनी ने उठा के बेच दी शायान को। डन। शायान ये वॉशिंग मशीन घर ले गया और बड़ा खुश, बेहतरीन जी। शायान ने कहा मैं इस पर कपड़े वपड़े धोता हूँ और बड़ा ज़बरदस्त वॉशिंग मशीन है, बेहतरीन वॉशिंग मशीन है। और ये इसने बताया हसन को कि तू भी जाके ये वाली वॉशिंग मशीन ले ले। अब गौर से सुनना, अब ये मेरे पास आया, मैं कौन हूँ, ये वॉशिंग मशीन बनाने वाली कंपनी। कितने वॉशिंग मशीन में बना चुका हूँ, एक। हसन ने कहा मुझे भी एक वॉशिंग मशीन चाहिए, वैसी जैसे आपने शायान को दी थी। शायान की बेगम उससे बहुत खुश है, ठीक है जी, ज़बरदस्त किस्म के कपड़े धो रहा है। मैं चाहता हूँ मैं भी ऐसी परफॉर्मेंस घर में दिखाऊँ, ठीक है जी। गौर सुनना, मैंने कहा ठीक है कोई मसला नहीं है, वॉशिंग मशीन आपके लिए बन जाएगी और आपको तो मैं डिस्काउंट भी दे सकता हूँ। और डिस्काउंट क्यों दे सकता हूँ, अच्छा अब बताओ सर, अज्यूमिंग कि हमारा लर्निंग रेट है 80%, कितना, अच्छा अब बताओ दूसरी मशीन कितने टाइम में बनेगी। इसके लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा, एक टेबल, यूनिट्स। पहला यूनिट बना था कितने आवर्स में, 400 मनुष्यों, 400 मनुष्यों, 400, ऐसा एवरेज टाइम 400, मार्जिनल टाइम। अब बताओ कितने यूनिट बन चुके हैं, एक। और डबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक और बनाना पड़ेगा, कितने, 2 हो गए टोटल। एवरेज टाइम 320, 320 इंटू 2। अब बताओ दूसरे यूनिट का मार्जिनल टाइम 240, ऐसा। अब मैंने कहा हसन भाई आपके लिए वॉशिंग मशीन बहुत सस्ते में बन जाएगी। बताओ जी डायरेक्ट मटेरियल पहले वॉशिंग मशीन पे कितना लगा था, 5,000, तो ये भी कम हो जाएगा। नहीं सर, लर्निंग का ताल्लुक मटेरियल से नहीं है। फिर डायरेक्ट लेबर सर 240 घंटे हैं, 1 घंटे का रेट कितना जी, 12 मल्टीप्लाई करें, 2880, पक्का। वेरिएबल ओवरहेड्स 240 इंटू 8, कितना जी, 1920। अब बताओ पहली मशीन 13,000 में बनी थी, ये कितने में बनी है, 9,800, ऐसा है। अब बताओ इस पे मार्कअप चार्ज करना है 20% का, 1900। बताओ ये वॉशिंग मशीन कितने की बनी, 11,000। अच्छा शायान वाली हमने कितने में बेची थी, 15,600 में। ये दूसरी मशीन कम में बन गई है और मार्जिन हमारा परसेंटेज टर्म्स में सेम है, ऐसा है। ये वॉशिंग मशीन हमने किसको बेच दी, हसन को बेच दी, ऐसा। अब ये गए पूरे मोहल्ले में उन्होंने शोर डाल दिया कि यार बेहतरीन वॉशिंग मशीन है भाई, हम दोनों तो बड़े सुकून में हैं, बस कपड़े धोने में बड़ी आसानी होती है, कपड़े डाल के आप बैठ जाओ, सीरीज़ कोई लगा लो, ठीक है जी, कुछ सीरियल लगा लो और उसके बाद आधे घंटे पौने घंटे बाद कपड़े खुद धुल के सूख जाते हैं, ऐसा। ये 640 आवर्स कैसे कैलकुलेट हुआ, मैं कहाँ जाऊँ, मैं सर मारूँ अपना। सर पहले हम एवरेज निकालते हैं, ये मैंने ऊपर देखो 3 दफ़ा टेबल समझा दिया, ठीक है जी। ये फिर सर 320 को हमने मल्टीप्लाई किया किससे, 2 से, ये आगे जी 640। बेटा अगर इस तरह आप पढ़ोगे तो मेरी आपसे इल्तिजा है कि यार आप इकरा यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लो तमाम लोग, ठीक है जी, जो इस तरह पढ़ रहे हैं कि यार इतनी सी चीज़ को भी 7 दफ़ा पढ़ना पड़े, ठीक है जी।
मैं आपको रियलिस्टिक पिक्चर बता रहा हूँ, ठीक है जी, बोर्ड पे देखना। अच्छा एक बात बताएं, ये लेबर का क्या ताल्लुक वेरिएबल लोड से भी? हाँ, जितने घंटे मजदूर काम करता है मेरे बच्चों, उतने घंटे ही मशीन चलती है, ऐसा है। तमाम लोग यहाँ देख रहे हैं, कहीं पे भी घूमना फिरना नहीं है, यहाँ देख लो। अब बताएं जी, इतने में हुआ ये कि एक और तीसरा कस्टमर आया। अब तीसरा कस्टमर आया वकास। वकास ने कहा जी मुझे भी एक वॉशिंग मशीन चाहिए। मैंने कहा मैं नहीं दे सकता आपको। रीज़न, आउटपुट डबल करना है। डबल करने के लिए हमें एक नहीं बल्कि 2 वॉशिंग मशीन चाहिए। मैंने कहा दोस्त आपको रुकना पड़ेगा। उसने कहा यार तुम बिजनेस कर रहे हो हजाम, या तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा नहीं भाई, मुझे मैथ्स ही नहीं आती है, इसके बगैर काम, क्योंकि कंडीशन किसकी है? डबल करने की है। इतने में जाकिर भाई आ गए, ठीक है जी। तो जाकिर भाई ने कहा जी चलो जी मैं तैयार होता हूँ जी, हम दोनों को आप कस्टमर मान लें और 2 मशीनें और निकाल लें। मैंने कहा अच्छी बात है, ये अगर नहीं आते जाकिर भाई तो आपको मशीन नहीं मिलती, ऐसा है। अब बोर्ड पे देखो मेरे प्यारे भाई, मैं यही टेबल दोबारा बना रहा हूँ। क्या अब मैं इस बंदे को यूनिट बेच पाऊंगा? हैं, क्या कंडीशन पूरी हो रही है? अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे अगर पूछूं कि 2 यूनिट बन चुके हैं ऑलरेडी, 2 और बनेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ऐसा है। क्या मैं इधर 4 लिख सकता हूं अगर ऑनलाइन वाले इजाज़त दे दें मुझे? अच्छा जी मुझे बताएं, ये 80% था और ये 256। एवरेज टाइम कम होगा। अब बताओ एवरेज टाइम 256 है, 4 यूनिट्स प्रोड्यूस करने का एवरेज टाइम, एवरेज का मतलब है ऑन एवरेज 1 यूनिट 256 घंटे में बन रहा है। 4 कितने घंटे में बनेंगे? 1000। ओके जी। अब बताओ जी 1024 4 यूनिट्स का टाइम है, 640 2 यूनिट्स का टाइम है। तो बताओगे तीसरे और चौथे पे कितना टाइम है? 380। और ये चूंकि 2 यूनिट्स का टाइम है, 2 से डिवाइड कर दूं, 192, ऐसा है। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं कि अब बताओ 192 आवर्स के हिसाब से बना के दो, तो बताओ हमारी सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कितना? वो 5000 है, अनकंडीशनल, सॉरी बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, इससे कोई ताल्लुक नहीं है लर्निंग से। लेबर 192 इंटू 12 कितने? कम हो गया लेबर का खर्चा। देखें 1 यूनिट पे आ रहा था 2800 का खर्चा, अब कितना हो गया? 2300 का। वेरिएबल ओवरहेड्स 1500। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों कितना है? अली भाई, ये मैंने 1024 माइनस 200 सॉरी 640 किया है। ये 2 यूनिट्स का टाइम है, 2 यूनिट्स। इन 2 यूनिट्स को मैंने क्या किया? 2 से डिवाइड किया, तो मेरे पास ये कितना आ गया? 192। क्लियर है? अच्छा ये कितना आ रहा है मेरे बच्चों? ये क्या है? मेरी टोटल कॉस्ट है। अब बता इस पर मार्कअप डालूं कितने परसेंट? 20%। कितना? 10। टोटल कितना आ रहा है? अब एक बात बताएं, ये और सस्ता हो गया। ये किस मशीन का रेट है? तीसरा और चौथा। किसका? तीसरा और चौथा, ऐसा है। अब बताओ सर, गौर से सुनिए, ये पोस्ट बजट की पहले, अब मेरी बात सुनो, यहाँ तक हो गया हिसाब किताब। अब इतने में मोहल्ले में शोर हुआ, 2 लोग और आ गए, उन्हें कहा मैं चाहिए। मैंने कहा नहीं दे सकता मैं मशीन। अब बताओ इस तरह तो बिजनेस नहीं होगा ना, ऐसा है या नहीं है? इस तरह तो टेबल बना के अगर आप काम करेंगे तो इस तरह तो काम नहीं होगा। ये लर्निंग कहीं जाके रुकेगी? हाँ, ऐसा तो नहीं होगा ना कि हम 2000वीं मशीन बना रहे हैं और हम फूंक मार रहे हैं मशीन बन रही, ऐसा नहीं होगा भाई। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके लर्निंग क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। अभी तक हम उस पॉइंट तक नहीं पहुंचे, हमारे मजदूर अभी क्या हो रहे हैं? और तेज होते जा रहे हैं, ऐसा है। ये बात समझ आती है? 12 से क्यों मल्टीप्लाई किया? मैं चर्च पी के सो रहा था। 12 हमारे पास आर्ली रेट है, जो कि हम पिछले 3 उससे जो है वो लेते हुए आ रहे हैं। ये कॉपी कर लोगे मेरे बच्चों? तुम्हारे फेल होने का सबसे बड़ा रीज़न मुझे अब पता चल गया। ठीक है जी, इतना लैक ऑफ अटेंशन यार।
हरीशा क्लास के बाद बेटा इस पर बात कर लेना मुझसे। ठीक है मुर्तज़ा, कोई टेंशन नहीं। नहीं इतना स्लो नहीं चलाना है, ये शुरू में एक आध क्लास में होता है, बस फिर सेट हो जाता है यार। कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे बेटा दानियाल, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप शुरू की क्लासेस साथ साथ लेते जाएं। बिल्कुल सही कह रहे हो फैजाबाजी। सैटरडे को ब्रेक इवन की बात, रुक जाओ इस पर बात करते हैं। मार्कअप किस पर लाना है? मार्कअप बेटा प्रॉफिट कॉस्ट पे लगता है, उसके बाद प्रॉफिट ऐड होता है कॉस्ट में, तो प्रॉफिट सेल्स आ जाती है। आर्ली रेट इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो वो बताएगा मेरे बच्चों। 6 बजे मुझे कॉल करना बेटा जी। आयशा मैनेजमेंट से बात कर लें बेटा, इस प्रीमियम लेक्चर से ले लो पहली अटेम्प्ट अगर किसी की, तो वो ब्रेक इवन प्रीमियम लेक्चर से ले सकते। ठीक है बेटा, कोई मसला नहीं है बाजी, क्लियर है, मैं आपका नाम नहीं लेना चाह रहा जी, वो भी दे दूंगा मैं। ठीक है जी, बड़े हम आगे दोस्त। भाई अगर किसी बच्चे ने अभी भी मॉक देने ना, पहला दूसरा तीसरा, तो वो दे सकता है, कोई कैद नहीं है। ठीक है जी, हमारा वो चेकर जो है वो आखिरी दिन पे भी आपका पहला मॉक चेक कर लेगा। ठीक है जी, वो सुजुकी वाली। यार क्या हम ये पढ़ लें, आगे बढ़ जाएं? या सब ने आज यही करना है कि मॉक कब मिलेगा, ड्राइव पे कैसे अपलोड होगा, कपड़े कहाँ से पहनने, ठीक है, ख़रीदने कहाँ से, जूते कहाँ से लेने, सारी बात बाद में देख लेंगे ना यार, यहाँ देख लो अभी। सारी तो डाल दी उससे, कितने डालें? चलो मैं और डाल देता हूँ, वो डाल देता हूँ। बड़े हम आगे मेरे बच्चों, बोर्ड पे देखना। व्हाट्सएप पे तो बेटा मैं अभी मुंह तक आया हुआ हूँ, तो किसी के काम का भी मैसेज हो तो मैं नहीं दे पाऊँगा जवाब, क्योंकि मेरे पास इस वक्त व्हाट्सएप पे 1000 से ऊपर मैसेज लगे हुए हैं और 90% मैसेजेस ऐसे हैं कि डिस्काउंट चाहिए उनको। यार आप यकीन करो, हमने ना रिफ्रेशर की फ़ी 5000 रुपये रखी थी, जिसका एक दफ़ा पेपर रुक जाए उससे कुछ नहीं कमाएंगे, उसका 60% पोर्टल वाले कुछ, उसके अंदर भी बच्चे को जिसकी ज़रूरत भी नहीं है एज अ फैशन, इसको भी कम करूं। तो हम सीरियसली सोच रहे हैं कि अगली दफ़ा इसको हम कर दें 10। ठीक है जी, और फिर हम 1-1.5 का डिस्काउंट भी दे दिया करें। किसी की नीड है, नहीं दे सकता, एक ऑल टुगेदर अलग बात है, लेकिन यार 800 रुपये पर मंथ के हिसाब से पड़ जाते हैं आपको, देखा जाए तो वो भी नहीं देने यार। अब कोई ये नहीं कहे कि 800 रुपये पर मंथ भी मैनेज नहीं कर सकता हो। बड़े आगे हम, अब मैं जो सवाल पूछूंगा उसका जवाब देना है आपने मुझे। ऐसे हैं? सवाल में बिल्कुल रेट दिया होगा बेटा, ऐसे कैसे पूछेगा वो तुमसे? वो तो ये थोड़ी थे कि जाओ बाज़ार से मालूम करो घंटा कितने का आता है। जी मेरा बच्चा, देखो मेरी एक बात सुनो, ये सारा जो है ख्याली पुलाव है, अभी हुआ थोड़ी होगा। आप सोचते हो कि जी मैं इतने यूनिट्स बनाऊंगा तो इतने घंटे लगेंगे, और बनाऊंगा तो और लगेंगे, और बनाऊंगा तो और, ये तो ख्याली पुलाव होता है। प्रैक्टिकली क्या ऐसा वाकई होता है? ज़रूरी नहीं है। ये तो एक बंदे ने एक चीज़ ऑब्जर्व की, फिर लोगों ने कहा यार हमारे पास भी ये हो रहा है, किसी ने कहा मेरे पास 90% से हो रहा है, किसी ने कहा मेरे पास 80% से हो रहा है, तो उन्होंने क्या कहा, लर्निंग होती है,
परसेंटेज क्या होती है? प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, मुल्क टू मुल्क, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री चेंज होती रहती है। ऐसा भी होता है कि शुरू के 20 यूनिट पे लर्निंग कुछ और होती है, अगले 20 यूनिट पे लर्निंग कुछ और होती है, कुछ भी हो सकता है। ये कोई ऐसा थोड़ी कि कोई रूल है, कानून है। बड़े हम आगे दोस्त, कैसे निकलता है? ऑब्जर्व करके। मिसाल के तौर पर उन्होंने एक कंपनी ने ये कैमरा बनाया, इसमें उसको लर्निंग पता चली 80% है। उन्होंने कहा अगला कैमरा इससे थोड़ा सा ज़्यादा सिंपल है, तो उसमें लर्निंग का रेट 90 होगा। अच्छा, लर्निंग का रेट 80 अच्छा है, 90 अच्छा है? 80 अच्छा है, जल्दी जल्दी बन जाएगा यूनिट। 90 का मतलब है थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें, ऐसा? जी मेरा बच्चा, क्या हम आगे बढ़ें? जी यार, आम तौर पे जब आपके पास कस्टमर्स आते हैं ना, बड़े वाले कस्टमर्स, कि जी मैं 50 यूनिट का ऑर्डर लेकर आ रहा हूँ, तो मुझे बताओ कितने का डिस्काउंट दोगे। तो हम यहाँ चेक कर सकते हैं कि यार हम उसको डिस्काउंट दे कितने का सकते हैं। ठीक है जी, अगर आपने सेलिंग प्राइस कांस्टेंट रखनी है, रखें, आपका प्रॉफिट क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा, खत्म। बड़े हम आगे दोस्त, बोर्ड पे देखिएगा दोस्त, सारी चीजें छोड़ दो, यहाँ देख लो, कोई आइडिया नहीं है अभी। अली यहाँ देख लो मेरा बच्चा, सारी चीज़ें छोड़ दो, बोर्ड पे देखना। मुझे बताओ, मैं एक टेबल बना रहा हूँ, मुझे हेल्प करना है आप लोगों ने। यूनिट्स, टोटल, एवरेज और मार्जिनल। एक बात बताओ, अगर पहले यूनिट पे टाइम लगे टोटल 200 घंटे, एवरेज भी 200, मार्जिनल भी 200, लर्निंग किस पे अप्लाई होती है? एवरेज टाइम पे। आउटपुट को डबल कर दूं तो एवरेज टाइम मेरा 90% रह जाता है, कितना? 180। तो टोटल टाइम कितना आ गया? और बताओ मेरे पास मार्जिनल टाइम, ऐसा। अगर मैं आउटपुट को और डबल कर दूं तो एवरेज कितना? 162। टोटल टाइम 648, मार्जिनल टाइम 288। ऐसा एक और लेवल आगे चले जाओ, कितने? 8। एवरेज टाइम 129 ठीक है बेटा, मल्टीप्लाई करो उसको 8 से। वो शायद 80% ले गई है, कितना? 116 1166 बेटा, बस इससे ज़्यादा फ्री नहीं करते हैं उसको। क्या आ रहा है? 500। अच्छा एक बात बताओ, सुनो, इस तरह की फजूल तरीन थ्योरी के लिए आप अपने कस्टमर्स को मना करेंगे? अब एक कस्टमर कह रहा है भाई मैं 5 यूनिट लेना चाह रहा हूं, हम उसको क्या कह रहे हैं? टेबल 8 से बनेगा, दे ही नहीं सकता मैं। नहीं सर ये पॉसिबल नहीं है। तो फिर हमने क्या किया, इसका एक फंक्शन बनाया। और सुनना, फंक्शन क्या कहता है? फंक्शन कहता है y इक्वल्स टू a x रेज टू द पावर log लर्निंग रेट डिवाइडेड बाय log 2 मल्टीप्लाई बाय, नहीं बस नहीं बेटा, ये पेपर में आपको एक बंदा आगे फर्रा देगा बराबर में, आप उससे देख लेना। ठीक है जी, ये भी इतनी दफ़ा इस्तेमाल करोगे याद हो जाएगा तुम्हें। अच्छा सुनना ज़रा दोस्त, इसमें y क्या है? y है एवरेज टाइम, एवरेज टाइम टू प्रोड्यूस 1 यूनिट। a क्या है? a है पहले यूनिट का टाइम। x क्या है? नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है जी, x क्या है जी? नंबर ऑफ यूनिट्स। लर्निंग रेट क्या है जी? 90%। ये दो लोग क्या हैं? डबल करने की कंडीशन। ये log 2 क्या है? डबल करने की कंडीशन। तो हमारे पास क्या बना जनाब? y इज दी एवरेज टाइम, a क्या है? फर्स्ट यूनिट्स टाइम, x क्या है जी? नंबर ऑफ यूनिट्स। पूरे कोर्स में सिर्फ 2 से 3 फंक्शन ऐसे हैं जो आपको याद करने हैं, बाकी हर फंक्शन की लॉजिक है। ठीक है जी। सर इसमें ये log 2 क्या है? डबल करने की कंडीशन, ऐसा। अब बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, उसको अप्लाई करते हैं। बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे देखो, सारी चीज़ें छोड़ो। एक काम करो, पहले यूनिट का टाइम कितना जी? 200। अज्यूम करो हम बनाना चाहते हैं 4 यूनिट्स, कितने? तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूं किससे? x क्या है जी?
4, 200 क्या है पहले यूनिट का टाइम ए, एक्स क्या है 4 यूनिट्स, लॉग रेस टू द पावर ना, लॉग 90% डिवाइडेड बाय log 2, ऐसा। अच्छा ये सॉल्व कर लोगे, कैसे सॉल्व करोगे, ये कर लोगे ना, ये तेरे मुर्गी वाला कैलकुलेटर यहाँ नहीं चलेगा। हाँ कितना आ रहा जी वाई, क्या वाकई तुम्हारा यहाँ वाई 162 ही आ रहा था? अब बताओ इस फंक्शन का फायदा क्या होगा? इसमें आप x 4 की जगह 5 भी रख सकते हैं, 5 की जगह 6 भी रख सकते हैं, ऐसा। तो अब हमें टेबल की नीड नहीं है, और ये जो डबल किए जा रहे थे हम, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। अब इस फंक्शन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, छठे यूनिट का टाइम भी मालूम कर सकते हैं, 7वें का टाइम भी मालूम कर सकते हैं। ये फंक्शन हमें क्या देगा, टोटल टाइम देगा, मार्जिनल टाइम देगा, क्या देगा, ये हमें सिर्फ एवरेज टाइम देगा, ऐसा है। ये बात भेजे में बैठती है सर, ये पहले कॉपी करें। भाईजान हमें थोड़ा सा जो है वो चीज़ों को टाइम देना पड़ेगा, लेकिन अल्लाह के वास्ते ये वापस बता दें वाला सीन आपको कम करना पड़ेगा, ठीक है जी, नहीं तो काम नहीं हो पाएगा। ये रेगुलर बैच ही है रोहा बेटा, कर दो 2 से डिवाइड। वैसे ही टोटल मैं सिर्फ कॉलम का नंबर मांग रहा हूँ क्लास के बाद बेटा। डबल करने की कंडीशन है, पर आप 5-6 यूनिट का भी टाइम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। मिलेगा बेटा, बिल्कुल मिल जाएगा। 6 बजे कॉल कर लें मुझे। आगे बढ़ो यार, चलो अब आगे आओ। मुझे एक बात बताओ, गौर सुनो, ये कर लिया, सेम बैच है बेटा, नहीं हो पाएगा ना, तभी मैं तुम्हें कहता हूँ वो लेके जाओगे पेपर में तो 2-2 कैलकुलेटर होल्ड करने पड़े। बोरी भर के ले जा भाई, ठीक है, मसला नहीं है। वो नहीं बोलता कि ये क्यों लाया इतने सारे, बांट भी देना उधर लोगों को, जैसे मैं यहाँ क्लास में बांटता हूँ, हैं। हाँ जी, बड़े हम आगे दोस्त हैं, मेरिट आया, दावत दूँ तुम्हें? अच्छा जी, चलें बोर्ड पे देखिएगा दोस्त। log 2 का मतलब है डबल करने की कंडीशन, ये डबल करने की कंडीशन थी ना, इसके लिए log 2 लगा। अच्छा ये ट्रिपल करने की कंडीशन होती तो log 3 लग रहा होता नीचे। अच्छा बोर्ड पे देखिएगा दोस्त, सारी चीज़ें छोड़ दें, मुझे एक बात ये बताएं मेरे प्यारे बच्चों, एक प्रोडक्ट बनाने पे पहले यूनिट पे हमें टाइम लगा 200 घंटे। कितने? पहले यूनिट पे 200 घंटे लगे। हम चाहते हैं कि हम यूनिट्स बनाएं 50, कितने? 50 यूनिट्स बनाएं। लर्निंग रेट है हमारे पास 90%। मुझे बताओगे 50 यूनिट पे टोटल टाइम कितना लगेगा? जी 55, बाकी लोग भी करें बेटा। किसी का 1000 आ रहा है, 10,000 आ रहा है, किसी का 10,000 आ रहा है। हाँ ना, कोई ऐसा ना हो ना इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ जी, एक सवाल पूछूं टेक्निकली, अगर कोई लर्निंग ना होती तो हमारे पास 10,000 घंटों में ये 50 यूनिट बन पाते हैं, ऐसा। अब 10,000 की जगह कितने में बन रहे हैं? 5,000, 5,500 में बन रहे हैं। क्यों? लर्निंग हो रही है। अच्छा बोर्ड पे देखें, क्या मालूम करूं मैं?
सर वाई मालूम करें। वाई क्या है? एवरेज टाइम। इस फंक्शन में क्या मालूम होता है? एवरेज टाइम, एवरेज टाइम, एवरेज टाइम। सर ए मल्टीप्लाई बाय एक्स रेस टू द पावर लॉग लर्निंग रेट डिवाइडेड बाय लॉग 2। मुझे बताएं वाई कितना है सर मेरे पास, ये मालूम करना है। ए कितना है? 200। 50 लॉग 0.9 डिवाइडेड बाय लॉग 2 कितना आ रही? 3.5। 1 यूनिट प्रोड्यूस करने का एवरेज टाइम। अब मुझे बताओ सर, मैंने तो एवरेज टाइम मांगा नहीं है, मैंने क्या मांगा है? तो सर यूनिट्स में आपने रखने कितने? 50। टोटल हमें मालूम करना है टोटल टाइम। एवरेज कितना आ गया? 110.35। मल्टीप्लाई करो इसको 50 55। ऐसा है? किसी को कंफ्यूजन है इसके अंदर तो पूछ लो। अच्छा अब एक बात बताएं, गौर से सुनना मेरे बच्चों, यहाँ हमारा सवाल ख़त्म नहीं हुआ है। बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, सारी चीज़ें छोड़ दो। बोर्ड पे देखना। मुझे एक बात ही बताओ मेरे प्यारे बच्चों, कितने यूनिट बन चुके हैं? 50 बन चुके हैं। ऐसा? एक नया कस्टमर आया, उसने कहा मुझे 40 यूनिट्स और चाहिए। अब बताओ 40 यूनिट और का मतलब हमारे मजदूर की लर्निंग ऑलरेडी 50 की हो चुकी है। जब ये 40 का नया ऑर्डर आके ऐड होगा तो वो तमाम लोग जो कि 1.5 मिनट स्लो हैं, जिनका साबुन स्लो है, वो ज़रा गौर से सुने। सर एक कस्टमर है, उसने कहा मुझे 40 यूनिट और चाहिए। अब ये 40 यूनिट और चाहिए तो क्या कस्टमर जो है वो दोबारा से लर्निंग करेगा या ऑलरेडी 50 यूनिट की लर्निंग हो चुकी है? एक कस्टमर आके कह रहा है मुझे 40 और चाहिए, तो 40 आने के बाद मजदूर की लर्निंग सर 90 पे चली जाएगी या 40 पे रहेगी? क्योंकि जब एक नया कस्टमर आ रहा है 40 यूनिट और मांग रहा है, 50 तक तो हम तेज़ हो चुके हैं ना, अब ये 40 ऐड होगा तो और तेज़ हो जाएंगे। तो बताओ 40 यूनिट फर्दर यूनिट्स का किस तरह हिसाब किताब निकालेंगे? हम फिर वाई निकालेंगे इस दफ़ा। किसके लिए? ए कितना है? 290 लॉग कितना जी? 0.9 डिवाइडेड बाय लॉग 2 कितना? 100.9। ऐसा? अब मेरा एक सवाल है, जब आपने यूनिट्स बनाए थे 50 तो आपका एवरेज टाइम था 110.35 और आपका टोटल टाइम था 55। ये जो नया बंदा है बेचारा, इसके आने के बाद यूनिट्स कितने हो गए टोटल? 90। एवरेज टाइम कितना है? 100.9। मुझे बताओगे मेरे पास टोटल टाइम कितना है? 9082। अब बताओ। ठीक है ठीक है, ठीक, मट्टी पाओ, आगे बढ़ो। मुझे बताओ सर, इस 40 यूनिट प्रोड्यूस करने का एक्स्ट्रा टाइम कितना है? इस 40 यूनिट्स प्रोड्यूस करने का एक्स्ट्रा टाइम कितना है? इस 40 यूनिट प्रोड्यूस करने का एक्स्ट्रा टाइम कितना है? 35। ये समझ आ गया? ये समझ आ गया? अब बताओ पहले 50 यूनिट्स प्रोड्यूस करने का टाइम कितना था? 55। अगले 40 प्रोड्यूस करने का टाइम 351। ऐसा? अब अज्यूम करो एक कस्टमर आके कहता है मुझे 20 और चाहिए, तो क्या करें? अब बताओ, इसका मतलब है 90 हो चुके हैं, 20 और आएगा तो हम क्या करेंगे इस दफा? y इक्वल्स टू 200 इंटू 110.9 लोग ऊपर और 2 लोग नीचे। क्या आ रहा है? ऐसा? अब बताओ जी, मेरे पास 20 यूनिट ऐड हो गए, कितने हो गए? 110। एवरेज कितना? 97.8। मल्टीप्लाई करो 110 से। अब बताओ इन 20 यूनिट्स का स्पेसिफिकली एडिशनल टाइम कितना है? इन 20 यूनिट्स का ऐसा है मेरे बच्चों? पक्का? ये कॉपी कर लें। हाँ जी, अब बताओ अगर और लोग आते जाएंगे तो इसके अंदर ऑर्डर ऐड होते जाएंगे। पक्का? एक पॉइंट आगे लर्निंग क्या हो जाएगी? एक पॉइंट पे रुक जाएगी। ठीक है जी, वो हम देखेंगे कि कैसे करना है। बड़े आगे हम कॉपी करें। लर्निंग कब रुकेगी?
एक पॉइंट पे आके वो एग्जामिनर बताएगा कि कब रुकेगी। तो चलाते जाओ। क्या हम आगे बढ़े मेरे बच्चों? ऐसे कर दूं बेटा? अच्छा, मैं खुद भी हट जाऊं? अच्छा मुझे बताओ, इसमें दुनिया इधर की उधर हो जाएगी लेकिन फंक्शन में एक चीज हमेशा आपको नजर आएगी, वो क्या है? दो लोग, यानी लॉग 2 ये इसी तरह रहेगा, ठीक है। क्या इतने टाइम में 4 पेपर दे सकते हैं? सवाल का जवाब है हाँ। पास हो सकते हैं, नहीं हो सकते इसका जवाब अलग है। हैं? नहीं नहीं, भाई इस सेटअप में जो भी बच्चा पर्चे दे रहा है, मेक श्योर कि आप आईटी वाला पेपर सॉरी आईटी वाला पेपर अवॉइड कर दें, यानी ग्रुप ए पूरा पास कर लेना। ग्रुप ए पास हो जाएगा, डाटा वाला पेपर आपको नहीं देना पड़ेगा, ठीक है ना। बिल्कुल ले सकते हैं। अनफेयर क्या है? पता नहीं बेटा क्या नाम है आपका? वो फीरा। बिल्कुल मॉक जैसे आते हैं सर। सर साइड पर हो जाए। अच्छा ले भाई ले। अच्छा जी, बड़े हम आगे दोस्त। समर वेकेशन कब होगी? इस दफ़ा तो बच्चों की सही वाली ईद है यार। इस दफ़ा शायद 24 मई से ऑफ हो रहा है और मेरे ख्याल में शायद अगस्त की 15 तारीख तक ऑफ है। मैं यकीन करो जिस स्कूल से मैंने पढ़ा है ना, उस स्कूल में टीचर्स को मारने में मज़ा आता था। मतलब एक वैसी तबीयत होती है ना। ये बीकन हाउस वाले तो पता नहीं क्या है यार, हमारे बच्चे क्या कुछ करके आ जाते हैं। कुछ नहीं मारेगा तो फीस नहीं देंगे ना लोग, ठीक है जी। एक हफ्ता नहीं 2 हफ्ते मेरे बच्चे इस्लामाबाद पिंडी आगे से घूम फिर के आ गए। स्कूल से कॉल नहीं आई। स्कूल से कॉल आई 5 तारीख को, सर वो फी इस दफ़ा नहीं आई है। मेरे कारी साहब तो गालियां देते थे। नाम क्या है? नहीं, हमजा को थोड़ी गालियां देगा पागल। कॉन्सेप्ट ही सही नहीं है। जरा आगे आ जाओ, जल्दी लिख लो बेटा। पहले वाले 2 टॉपिक्स हैं बेटा, वो आपको कवर करने पड़ेंगे बस। हाँ बड़े हम आगे दोस्त हैं। ये बेटा मैं रोक के रखा हुआ है, नहीं तो पोटेंशियल तो ऐसा है कि वो आ सकती है पूरी। हैं मशहूर हो जाएगा तू। हैं ले आए पिक्चर उसे, दे देता हूँ बेटा आज ही। बड़े आगे दोस्त, मेरे प्यारे बच्चों, सारी चीज़ें छोड़ दो और बोर्ड पे देखो। बोर्ड पे देखना मेरे प्यारे भाई। चलो मेरे प्यारे बच्चों, एक बहुत ही बच्चों वाला नन्ना मुन्ना सा सवाल दे रहा हूँ।
शाबाश जी। अच्छा, ये कह रहा है कंपनी प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट नेम्ड एक्स एंड ऑब्जर्व्स अ लर्निंग इफेक्ट इन इट्स प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है जी। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द फर्स्ट यूनिट इज 260 आवर्स एंड लर्निंग रेट इज एक्सपेक्टेड टू बी 90%। तो मुझे बताओ सर, मेरे पास वो कह रहा है टोटल टाइम बताएं, पहले 50, फर्स्ट 50 एंड नेक्स्ट 42। तो हम क्या करें, y इक्वल्स टू पहले यूनिट के आवर्स 260 सॉरी 50 log 0.9 डिवाइडेड बाय log 2। इसी तरह y एक और दफा निकालो, किसके लिए, 92 के लिए। वेरी गुड। ये 92 कहां से आया सर, 50 पहले के और 42 बाद वाले, 130 बस। अब हम अपने टेबल पे आ जाते हैं सर। यूनिट्स, टोटल, एवरेज और मार्जिनल का अगर दिल करे तो मार्जिनल भी निकाल लें सर। पहले 50 यूनिट्स है, फिर एवरेज 143.45 और अब बताओ जी, पहले 50 यूनिट्स प्रोड्यूस करने में टोटल टाइम कितना लग रहा है, कितना, 7172 1203 यही चाहे। पक्का मेरे बच्चों, एक स्टेप आगे बढ़े, बढ़ो आगे। ये कितने लोगों ने सही निकाल लिया था, तो अगर ये भी नहीं निकालोगे तो क्या करोगे। हाँ जी, ब्रेक इवन याद आ रहा है, उससे आसान है, डायरेक्ट निकालो, टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ भी ऐसे कर सकते थे कि इसको 50 से मल्टीप्लाई करते थे, इसको 92 से, कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल सही है। अच्छा जी, चलो आगे आओ। अब आपसे सवाल पूछ रहा हूँ मैं, थोड़ा सा वखरा टाइप का। एक सुनना ज़रा, सुनो, सारी चीज़ें छोड़ दो, बोर्ड पे देखो, सारी चीज़ें छोड़ दो। ये वाई क्या है, ऐसा है, एक्स क्या है। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा, एक यूनिट का एवरेज टाइम मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। वेरी गुड सर, टोटल आवर्स आ जाएंगे। ऐसा किसी को मसला, पंचायत, पसूड़ी, पंगा, प्रॉब्लम, नथिंग, पक्का ना। अच्छा जी, इसका मतलब है एक्स इंटू वाई वुड बी टोटल टाइम टू प्रोड्यूस एक्स नंबर ऑफ यूनिट्स, ऐसा। अच्छा, एक कंपनी ने 2020 में सर यूनिट्स प्रोड्यूस किए, कर दिए 50, कितने, 50 यूनिट्स प्रोड्यूस कर दिए, और टोटल टाइम लगा इसका सर 8000 घंटे। कितने, 8000 घंटे, ये इसका टोटल टाइम लग गया। लर्निंग रेट यहां 80% था, मुझे चाहिए पहले यूनिट का टाइम। शाबाश, मार्जिनल कर दो बेटा, बस एवरेज भी निकाल लिया तो टेंशन नहीं। हम अभी सीख रहे हैं ना, अभी सवालात नहीं है तो इलस्ट्रेशन है। हाँ जी, मार्जिनल निकाल लो बेटा, अब उसको छोड़ के आगे बढ़ जाओ। फिजा वो कैलकुलेशन सीख ली हमने। कितना, 560, यानी पहले यूनिट में 564 घंटे लगे होंगे, ऐसा सही कह रहे हैं बच्चा है। 564 पक्का, कैसे निकाला हमने,
हमने कहा जी हमारे पास फंक्शन है y इक्वल्स टू ए एक्स रेज टू पावर b। ये b क्या है? लॉग लर्निंग रेट डिवाइडेड बाय लॉग 2, मैंने उसको b के नाम से रख दिया। पक्का? y कितना है पता है? टोटल टाइम आपको पता है और 1 यूनिट का टाइम भी आपको पता है, तो ऐसे कर सकते हैं 8000 डिवाइडेड बाय 50 क्या आ जाएगा? यानी 50 यूनिट बनाने में 8000 घंटे लगे हैं, तो ऑन एवरेज 1 यूनिट बनाने पे कितना टाइम लगा होगा? 160। तो वाई हमें 160 पता चल गया। ऐसा है या नहीं है? बराबर है, ए पता है? नहीं। एक्स पता है कितना है? हाँ कितना? 50 लॉग अशारिया 8 डिवाइडेड बाय लॉग 2 कितना? अब एक बच्चे को ये टेंशन तो नहीं है कि ये होगा कैसे सॉल्व? पक्का ना? चलो 563.72 सेफली 564 ले लें ऐसा। अब इसको वैसी तरह रक्षे में बिठा के चेक भी कर लिया करो। कैसे? हाँ इसको ऐसे रख देते 563.75 मल्टीप्लाई बाय 50 लॉग अशारिया 8 डिवाइडेड बाय लॉग 2। देखो 160 के बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब है आपने काम बिल्कुल सही किया। आगे बढ़े, कर लो। जी मेरे बच्चों तैयार हो? आगे बढ़े। जी मेरा बच्चा, कलमा पढ़ के मर जा बेटा। यार कोई बंदा सादा पे का अकाउंट यूज करता है? सादा पे है करता है? यार इसमें अगर आप एक अमाउंट ट्रांसफर करो और आपकी लिमिट कम और आप ज्यादा ट्रांसफर कर दो, बैंक से कट जाए और यहाँ ना आए तो फिर रिवर्स हो जाएगा खुद। अच्छा चलो ठीक है। चलो जी आगे बढ़े हम। हमारी क्लास है कितने बजे तक? 1:45 तक थी। अच्छा ठीक है, कल वाली क्लास भी हमारी 1.5 घंटे की होगी। इसके बाद हमारी कॉस्टिंग की क्लास 2 घंटे की हो जाएगी, ठीक है? तो ताकि आपको मैं सही से प्रैक्टिस कराऊं। ये जो माशाल्लाह अवाम है, 3 2 भाई 3 4 नहीं दो, होमवर्क आज दे दूंगा अगर